नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अमीर बनने के मौके कैसे पहचाने जाएं। कैसे पता चले कि ये मौका मेरा वाला मौका है, ये वो मौका है जो मुझे अमीर बना सकता है, जो मेरी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकता है, जो मुझे तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है। 3-4 तरीके बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि कोई आपका वाला मौका है। ज्यादातर लोग जिस काम को मुश्किल समझ रहे होते हैं, जिस काम से पीछा छुड़ा रहे होते हैं, जिस काम को करने से कतरा रहे होते हैं, अक्सर वो काम एक बढ़िया मौका होता है आपको अमीरी के रास्ते पर ले जाने वाला, आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाला। लेजिटिमेट लीगल तरीका, लीगल काम, वो काम जो लोगों इसलिए नहीं करते क्योंकि मुश्किल है। ईमानदारी का काम है, बेईमानी का काम नहीं, लेकिन मुश्किल है। तो उस काम को छोड़ने से पहले जरा एक बार देख लो, ये वो मौका हो सकता है जो आपको अमीर बना सकता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने, जितने लोगों ने भी तरक्की की, उन्होंने मुश्किल ऑप्शंस को चुना। और मैं अक्सर अपने फ्री सेशंस में भी बोलता हूं, ट्रेनिंग में भी सिखाता हूं कि जब आपके पास दो विकल्प हों, जो कि हमेशा होते हैं, एक आसान विकल्प होता है और एक मुश्किल विकल्प होता है, और जो विकल्प आप चुनते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। ज्यादातर अमीर लोग, ज्यादातर जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, वो लोग जब गरीबी से उठे तो उनके पास भी ऑप्शन था एक आसान जिंदगी जीने का। घर हो गया, गाड़ी हो गई, बीवी, बच्चे, परिवार, वो ये आसान जिंदगी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, मुझे वाकई अमीर बनना है। सिर्फ पैसे वाला नहीं बनना, मुझे अमीर बनना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन चैलेंजेस को स्वीकार किया, जहां थोड़ा रिस्क ज्यादा था, जो मुश्किल रास्ते थे। हर कोई नहीं चुन रहा था उन रास्तों को। क्यों? क्योंकि मेहनत ज्यादा थी, एफर्ट ज्यादा थे, ज्यादा कंसंट्रेशन का काम था, ज्यादा डेडिकेशन, ज्यादा डिवोशन चाहिए था। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने स्वेच्छा से उस संघर्ष के मार्ग को चुना। और सफलता का मार्ग हमेशा संघर्ष भरा ही होता है। सफलता के रास्ते पथरीले ही होते हैं, सफलता के रास्ते मुश्किल ही होते हैं, क्योंकि यदि अमीर बनना, आर्थिक स्थिति ठीक करना इतना ही आसान होता, तो फिर दुनिया के 95% लोग गरीब नहीं होते साहब। और सच्चाई है, 95% लोग आसान ऑप्शन चुनते हैं और वो जीवन भर गरीब बने रहते हैं, और 5% लोग मुश्किल ऑप्शन चुनते हैं और धरती पर केवल 5% लोग ही अमीर बनते हैं। कोई कोइंसिडेंस है? नहीं, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। 5% लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं और 5% लोग अमीर बनते हैं। 95% लोग रिस्क नहीं लेते हैं, वो अमीर नहीं बनते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ब्लाइंड रिस्क ले लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क तो लो, रिस्क लेने की आदत तो डेवलप करो। ये क्या आराम कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, गर्मी है, बाहर जा नहीं सकते हैं, फिर सर्दी आ जाएगी इसलिए नहीं जा सकते हैं, फिर बरसात हो जाएगी इसलिए नहीं जा सकते हैं, तो जाएंगे कब भैया? है धक्के खाओ, धूप में, बारिश में, सर्दी, गर्मी, बरसात सब झेलो। घर घर में मत पड़े रहो, निकलो, मुश्किल ऑप्शंस चुनो। ये होगा रास्ता जो आपको अमीर बनाएगा। ऐसे पहचानो अमीर के रास्ते को, ऐसे पहचानो उस मौके को जो आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। दूसरा तरीका, कैसे पहचानोगे कि ये रास्ता आपकी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकता है? वो जब आपकी सबकॉन्शियस, आपकी अंतरात्मा से एक आवाज आती है, ये वाला मौका मेरा वाला मौका है। हर बार नहीं आती है, कभी कभी आती है। देखिए, किन मौकों के लिए, किन जगहों के लिए या किन कामों के लिए आपके अंदर से आवाज आती है कि हाँ, ये वाला मौका मेरा वाला मौका है। जिन कामों के लिए आती है, उन सबको एक साथ नहीं करना है, उनमें से किसी एक काम पे फोकस करिए। अपनी सारी एनर्जी, सारा कंसंट्रेशन, सब कुछ उस पर लगाइए, और देखिए क्या वाकई जो आपके अंदर से आवाज आ रही थी, क्या वाकई ये वाला मौका आपका वाला मौका है? अगर है तो आगे बढ़ जाइए, यदि नहीं है तो छोड़िए, दूसरे मौके को पकड़िए। लेकिन अक्सर अक्सर हमारी अंतरात्मा, हमारा सिक्स सेंस, हमारी अंदर की आवाज झूठ नहीं बोलती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो बात कह रहा होता है, अक्सर वही सच होती है। दुनिया क्या कहती है फर्क नहीं पड़ता। लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत पैसा मिल सकता है, आप सफल हो सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से आवाज नहीं आ रही तो ये आपका वाला मौका नहीं है। जो आपके वाला मौका होगा, उसके लिए आपकी अंतरात्मा से, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यस, ये मेरा वाला मौका है। और नियति हर उस योद्धा को एक मौका जरूर देती है जो वाकई औरों से अलग हटके कुछ करने को तैयार होते हैं। वो लोग जो बड़े बड़े चैलेंजेस को स्वीकार करने को तैयार होते हैं, वो लोग जिनके लिए किसी भी तरह की कठिनाई कठिनाई नहीं होती, जो हर कठिनाई से पार पाने को तैयार होते हैं, नियति उन्हें मौका जरूर देती है। आपको भी देगी। वो होगा आपका वाला मौका, जो शायद शायद आपके अंदर से आवाज आएगी। तीसरी चीज, कैसे पहचाने कि ये अमीर बनने का रास्ता या अमीर बनने का विकल्प हो सकता है, या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकता है? जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना,
तो अक्सर अपॉर्चुनिटीज समस्या के रूप में, बाधा के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में आती हैं। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता भी और कई वीडियोज में मैंने बोला है, और ये सच भी है कि जीवन में कुछ बुरा नहीं होता, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और जितनी बड़ी समस्या होती है उतना बड़ा या उससे बड़ा लाभ उस समस्या के पीछे छुपा होता है। तो क्या करें, आज पता चल गया कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो समस्याओं के पीछे उतना बड़ा लाभ छुपा होता है। तो समस्याओं से, बाधाओं से, परेशानियों से घबराना नहीं, उनकी तरफ जाना, ढूंढना, देखना कि ये बाधा आई, ये समस्या आई, आखिर इस समस्या में कौन सी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। क्योंकि ज्यादातर मौके आपदा के रूप में आते हैं, ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज छुपकर आती हैं परेशानी के रूप में, दिक्कतों के रूप में, बाधा के रूप में। और यदि यदि आप वो बाधा हटा देते हैं, यदि आप उस समस्या का समाधान कर देते हैं, यदि आप उस हर्डल को पार कर जाते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, तो लोग आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। लोग तैयार बैठे हैं, लोग तैयार बैठे हैं आपको पैसा देने के लिए। पैसे की कमी नहीं है, आइडियाज की कमी है, थॉट्स की कमी है, मेहनत करने वाले लोगों की कमी है, ईमानदारी से सही राह पर चलने वाले लोगों की कमी है। पैसे की कमी नहीं है साहब, पैसे की कभी कमी नहीं रही। और दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति भी किसी काम को करके अमीर बन रहा है तो उस काम को करके आप भी अमीर बन सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि इस काम को करूंगा तो अमीर नहीं बन सकता, इस काम को करूंगा तो बन सकता हूं। अगर जिस भी काम में कोई एक भी व्यक्ति अमीर बना है, किसी एक व्यक्ति ने भी उस काम को करके अपनी आर्थिक स्थिति ठीक की है, संपन्नता हासिल की है, तो यकीन मानिए आप भी कर सकते हैं। पहचानिए, पहचानिए उन मौकों को, पहचानिए उन अपॉर्चुनिटीज को, पहचानिए उन आपदाओं के पीछे के अवसर को कि यहां क्या किया जा सकता है। और जिन लोगों ने भी पहचाना ना, उन्होंने ऐसी सफलताएं हासिल की है, इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं कि लोग सिर्फ हैरान होते हैं। उनकी सफलता देख करके लोग यकीन ही नहीं कर पाते कि इस व्यक्ति ने जीरो से उठ करके यहां तक का सफर तय किया, ये इतना बड़ा बन गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने, मेरे जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल हूं, मैंने खुद भी वहीं उसी संघर्ष से उठ करके ये मुकाम हासिल किया। आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस पहचानना होगा कौन सा वाला मौका आपका वाला है, और वो टैलेंट जो चाहिए, जो मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो, उन रिसोर्सेज को तैयार करना। कितने चैलेंजेस होंगे, उन चैलेंजेस के लिए मेंटली कितना प्रिपेयर होना पड़ेगा, फिजिकली कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, किस तरह की टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, वो सब सीखना पड़ेगा आपको। अपने स्तर पर काम करिए, कोई मदद चाहिए हो तो मेरी मदद लीजिए, मैं भी मदद करूंगा। क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि दुनिया से गरीबी को मिटाया जाए। क्योंकि गरीबी एक अभिशाप है, गरीबी में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि गरीबी को बनाए रखा जाए, गरीबी को मिटाना ही पड़ेगा। और जब जब लोग आर्थिक रूप से संपन्न होंगे ना, तब देखिएगा ज्यादातर समस्याओं के, समाज की ज्यादातर समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। 90% से ज्यादा समस्याओं का कारण गरीबी है, आर्थिक स्थिति ठीक ना होना है, पैसे की कमी है। जब जब वो ठीक होती है तो बहुत सारी समस्याएं, समाज की बुराइयां बहुत सारी अपने आप मिट जाती हैं। तो यदि यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं, अपने साथ के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं, तो ये भी समाज का ही काम है। समाज में कम से कम एक व्यक्ति को आपने गरीबी से अमीरी की तरफ ले आए, एक व्यक्ति का उत्थान कर दिया, कम से कम एक व्यक्ति कम हो गया समाज में, वो व्यक्ति जिसके लिए अब सोसाइटी को, समाज को, सरकारों को काम नहीं करना है, क्योंकि वो खुद कर चुका है। और यदि हर व्यक्ति खुद पहले अपने आप को अमीर बनाए, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करे, और फिर एक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक करने की जिम्मेदारी ले ले, तो बहुत जल्दी देश से और दुनिया से गरीबी मिट सकती है। मैंने कोशिश की इसमें आपको गाइड करने की, समझाने की। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें अपने बिजनेस से रिलेटेड, किसी और टॉपिक से रिलेटेड, कोई वीडियो चाहिए हो तो वीडियो के कमेंट में बोलिएगा, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना पाऊं। कुछ मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करने, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।